हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मन आपके लिए बेचैन हो रहा है। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कहकर वो बताना चाहता है। आप दोनों की बहुत ज़्यादा पुरानी जान पहचान है और आपका जहाँ पर मन बहुत ज़्यादा साफ़ है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, वहीं उसका भी मन बहुत ज़्यादा साफ़ है। उसे स्पष्ट बातें कहना और सुनना दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से पसंद है और आपके अंदर ये खासियत है। यही वजह है जिससे कि वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद करता है या करती है। आपके निकट आने का अर्थात आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि आपका भोलापन, आपका भोला चेहरा, भोली सी आँखें, सुंदर सा आपका फेस देखने में बहुत ज़्यादा जिस तरह मासूम लगता है, उतना ही मासूम आपका नेचर भी है। आप सीधी बात को सीधे तरीके से कह देते हैं। आपका जो मन है वो किसी भी बात को छुपा नहीं पाता और ना ही आपको छल करने की आदत है। आपको कोई भी व्यक्ति कैसी भी बात बोलता है, अगर आपको वो बात पसंद नहीं आती तो आप उसके मुख के साफ साफ कह देते हैं कि आपको वो बात पसंद नहीं है, और जो बात पसंद आती है उसके बारे में भी आप कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे बार बार याद आ रही हैं। सबसे ज़्यादा आपकी कुछ ऐसी हंसी मजाक वाली बातें जो उसे सता रही हैं, उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि आप किस प्रकार से मजाक करते थे। आपका मजाक करना उसे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आप जब भी उसे कुछ ऐसी बात बोलकर हंसाते थे, वो हंसी वाली बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा जब हंसी आती थी, वो बात उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ऐसी कुछ बातें, कुछ ऐसे पल जो वो याद करके बार बार आपके बारे में सोच कर परेशान हो रहा है। जहाँ पर आपका कोई रिश्ता नहीं बना था, वहाँ फिर भी आप दोनों एक ऐसी डोर से बंध गए थे जहाँ पर कोई रिश्ता ना होकर भी एक ऐसा गहरा रिश्ता था जहाँ पर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। ठीक है, आज की रीडिंग में जो बताया जा रहा है वो कुछ ऐसा स्पेशल है जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपको इस बात का ज्ञात हो जाएगा कि सच में आपके लिए सामने वाला व्यक्ति क्या फील करता है। लेकिन सच तो यह है कि वो व्यक्ति आपकी आंखों के सामने भी आप उसे पहचान नहीं पाए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसकी अच्छाइयों को। और इस बात का रियलाइज़ आपको नहीं हुआ कभी भी कि ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ पार्टनर बनेगा, तो शायद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने घर के परिवार के लोगों से, उनकी मान मर्यादा से, उनकी इज्जत से बहुत ज़्यादा प्यार है। आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के सदस्य को कोई ऐसी बात बोली जाए जो कि आपको पसंद नहीं आए, या फिर आपकी वजह से आपके परिवार की तरफ कोई भी एक उंगली उठाए। यह सत्य है कि आपको वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद था और कहीं ना कहीं आपको उसका स्वभाव अच्छा लगता था, लेकिन आपको इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता और फिक्र थी कि आपके परिवार के लिए कोई भी परेशानी खड़ी ना हो। इसी वजह से आपने अपने परिवार की हर आज्ञा का पालन किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हृदय में उस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा फीलिंग छुपा हुआ था जिसे आप कभी व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि स्वयं ही आपको इस फीलिंग के बारे में पता नहीं था। एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन आपको लगता था और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप उससे बार बार बात करें। आपका मन खिंचता था, लेकिन आपका अपना मन आपके कंट्रोल में था, आपके परिवार के कंट्रोल में था, इसलिए उस समय आपने उनके साथ रिश्ता नहीं बना पाया था और ना ही अपने मुख से कुछ कह पाया था। क्योंकि जहाँ पर आपने अपनी फीलिंग को पूरी तरह से आभास नहीं कर पाया था, वहाँ पर आप ना तो उस बात के बारे में सही से समझ पा रहे थे और ना ही व्यक्त कर पा रहे थे। लेकिन इस समय वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस बात को रियलाइज़ कर रहा है
कि उसे अपने मन की फीलिंग कह देनी चाहिए थी, अपने मन की वो बात कह देनी चाहिए थी। कहीं उसने ही गलती की है जो अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो आपसे इन बातों को कह देता तो आप उसकी बात को स्वीकार कर लेते और उसकी बात के सामने अपना सिर झुका देते, क्योंकि आपके मन में भी हो सकता है कि वही चल रहा हो उस व्यक्ति के लिए जो इसके मन में चल रहा था, जो इसके मन में भावना थी, जो भी इसके मन में था वही आपके मन में हो सकता था। लेकिन ये पर्सन कौन है? ये पर्सन वो है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में आता है, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति, आपने जिसे बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान फील किया था। ऐसे आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो भी इसने एजुकेशन किया है, जो कर रहा है इस समय, इसके साथ इसमें भी ये बहुत ज़्यादा आगे है, मन लगा करके किसी कार्य को करता है और कभी भी लापरवाही नहीं करता। ये बात आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्शन करती थी। जब भी आप उसको देखते तब भी आपको ऐसा रियलाइज़ होता था कि ये इसकी विशेषता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर। ऐसी विशेषताएं हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गुण जो कि बहुत कम लोगों में मिलते हैं, जिसे अपनी फ़िक्र खुद होती है। और आपके मन में भी इसके लिए इसीलिए अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि इसकी जो एक ख़ासियत है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा शांत रहता है या रहती है। इसका मन है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बिना कुछ कहे ही अपनी बातों को व्यक्त कर देना, बिना कुछ कहे ही किसी की बात को समझ लेना और उस पर रिएक्शन कर देना, ये एक बहुत ज़्यादा ख़ास विशेषता इसके अंदर विद्यमान है कि इसे चुपचाप तरीके से किसी भी बात को रियलाइज़ कराना और करना आता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, और वो कई बार इन बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अभी उसके मन में इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि वो कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा रियलाइज़ कर रहा है कि उसे आपके बिना जीवन अच्छा नहीं लगता है। वो बार-बार आपसे बात करना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है। कहीं न कहीं उसके मन को पता नहीं क्यों बेचैनी-सी आ रही है और उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपके करीब बैठ कर के बहुत ज़्यादा ढेरों सारी बातें करे। कहीं न कहीं उसका मन खुद से अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा है। खुद किसी ऐसे इंसान के बिना जीवन बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है, जिसे आंखें देखना चाहती हैं, बार बार उसके बारे में मन सोच करके परेशान हो जाता है। कहीं ना कहीं मन को बहुत ज़्यादा बेचैनी सताती है, कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठता है, अर्थात इनका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और यह सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि जीवन में आगे वो कैसे आपके बिना रह पाएगा। उसे इस बात का रियलाइज़ हो चुका है कि आपके बिना उसका जीवन अधूरा है। कहीं न कहीं उसे आपके बिना रहना मुश्किल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप उसके करीब रहो, उसके जीवन में आ जाओ, आप उससे कनेक्ट हो जाओ और आप उससे बहुत सारी बातें करो, क्योंकि उसके जो हृदय की भावना है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और वो चाहते हैं कि बस आप उनसे बात करो, वो चाहते हैं कि आप उनके करीब रहो, भले ही आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो, लेकिन उन्हें आपको अपने करीब देखने में भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। उनको ऐसा लगता है कि उनको उनकी एनर्जी वापस मिल गई है, उनकी खुशी उन्हें वापस मिल गई है, क्योंकि जब भी वो आपको अपने करीब देखते हैं तो उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता है, बहुत ज़्यादा वो मुस्कुराते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि उनके जीवन की सभी खुशियाँ उन्हें प्राप्त हो रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो जो भी कार्य करते हैं उनका बहुत ज़्यादा मन लगता है। अगर आपके करीब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके लिए आपके मन में कभी कोई फीलिंग रही हो और उस व्यक्ति की निगाहों में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात नज़र आती है
कि उसकी निगाहें आपको ढूंढ रही हैं, तो एज ए आप दोस्त या मित्र होने के नाते उनसे बात करें, उनसे उनका हालचाल पूछें। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बिना नाम के रिश्ते होते हैं, उनमें कोई नाम नहीं होता, बस एक अच्छी दोस्ती जैसी होती है, एक अच्छी मित्रता जैसी होती है, एक भावना, जो कि हृदय की जो भावना होती है उसे समझने की जो दोस्ती होती है वो इसी टाइप की होती है। ठीक है, आप किसी की भावना को समझें, कोई आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, कितना महत्व दे रहा है। कभी कोई ऐसी सलाह हुई कि जिसमें उन्होंने आपसे कोई सलाह मांग ली या आपने उनसे कोई सलाह मांग ली और आपने उनको दी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि कभी कभी कोई एक साधारण सा व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाता है किसी के लिए कि वो व्यक्ति ही खुद नहीं बता सकता कि आप उसके लिए कितना पावरफुल साबित हो रहे हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का जिसके लिए आप कुछ ना हो करके भी सब कुछ हो, उसके लिए आप बहुत बड़ा सपोर्ट हो, बहुत बड़ा पावर है आपके अंदर, उसके लिए वो देखता है आपके अंदर उतना बड़ा पावर और ऐसा महसूस करता है कि बस आप ही उसके जीवन में रहो। क्योंकि किसी के साथ अच्छी मित्रता रखना, किसी के लिए अच्छी फीलिंग करना, ये अपने आप ही होता है, किसी के करने से नहीं होता। और अपने मन की बात किसी को इंसान शेयर कर पाता है, इसका अर्थ यह है कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ऐसे में अगर आपका मन उनसे बात करने के लिए करता है तो आप बात करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है और आप अनमैरिड हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए बना है, जो कि आपको पसंद भी है और शायद वो कहीं तक आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए लगता है तब। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करें जो कि आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप अपनी मान मर्यादा से ही बात करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका मन जिस बात के लिए एग्री होता है उस बात का आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मन क्या कह रहा है। क्योंकि गलत बात के लिए कभी भी किसी का मन हामी नहीं भरता, कभी किसी की ऐसी गलत बात को स्वीकार नहीं करता। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और कोई इंसान आपकी अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि किसी को आपकी अच्छाई बहुत ज़्यादा भा रही है। आप इतने अच्छे हैं, आपका हृदय इतना ज़्यादा साफ और स्वच्छ है, इसी वजह से कोई आपकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो रहा है और वो आपको अपना मित्र बना करके अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहता है। तो इसका अर्थ यह है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हैं कि कोई इंसान आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है कि आप उसके लिए सब कुछ हैं। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप उसके लिए मतलब दिन रात की बेचैनी बन चुके हैं उसके लिए इस हद तक। तो आपको इस बात को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए कि किसी भी इंसान के निकट रहने से अगर उसके मन को शांति मिलती है और वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप अपने जीवन में उसे हमेशा मिस करते हैं। आपका रिश्ता कुछ ना हो करके भी एक मन का बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छी भावना है आपके अंदर उसके लिए। तो निश्चित ही आप दोनों को बैठ करके बात करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ बातें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में आगे चल करके बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जिनको आप इस समय अभी रियलाइज़ नहीं कर पा सकते, जिनको आप अभी इस समय रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं वो आगे चल कर के ही आपको रियलाइज़ होंगे। बस कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आगे बढ़ने देना चाहिए, बाकी का ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे।